यात्रा में तीनों भाई बहन अलग अलग रथ पर क्यों निकलते हैं? ये तीनों रथ हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकली 6 रथ था। बाकी 3 क्या थे? मैं आपको बताता हूँ। यात्रा में तीनों भाई बहन अलग अलग रथ पर क्यों निकलते हैं? तीनों अलग अलग शास्त्रों में तीनों अलग अलग विधान है। ये महाप्रभु का विधान है। इन्होंने बोल के गया है कि मेरा पूजा इस ऐसे 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 होना चाहिए, इस तिथियों में ऐसे ऐसे उत्सव होगा। ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। एक सवाल सर, अब लेकिन इसमें कैच ये है, ये तीनों रथ हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकली देयर वर 6 चैरियट्स। हिस्टोरिकली 6 रथ था। बाकी 3 क्या थे? मैं आपको बताता हूँ। जो पुरी का बरदंड है, रास्ता सीधा श्री मंदिर से के सामने से निकल के श्री गुंडीचरण मंदिर पहुंचते हैं। बीच में एक कट आता है जिसको बोलते हैं मेडिकल स्क्वायर, जिसके ऊपर पुरी स्टेट हॉस्पिटल है। भक्त सालाबेग का समाधि भी उधर है। तो ये यहाँ से रास्ता कटता है। पहले ये नदी था। नदी का नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। इतना डेटा कई बार मिस हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है। तो ये पहले नदी था। तो क्या होता था, और रास्ता तो आज की रास्ता नहीं था, वो मिट्टी वाला रास्ता था। तो हाथी भी खींचते थे रथ को। तो फर्स्ट सेट तीनों रथ खींच के ले जाके नदी किनारे होते थे, लगाया जाता था। वहाँ से रथ से उतार के विग्रहों को नाव में सवार होते थे, नाव में जाते थे। फिर उस तरफ और 3 रथ खड़ा होता था। उन तीनों रथों में ये लोग जाते थे। तो आज जो आप देखते हैं 8 दिनों का प्रोग्राम है। गुंडीचा यात्रा और बहुरा यात्रा, इनके बीच में 7-8 दिन का गैप है। दैट टाइम इट यूज्ड टू बी अ मंथ लॉन्ग अफेयर, बिकॉज रथ को खींच के ले जाना, फिर नाव में सवार होकर फिर उसको नदी को क्रॉस करना, फिर उसमें दूसरे नाव रथ में डाल के मंदिर में पहुंचाना। It used to be at least, if I correctly remember, around a month affair. परंपराएं सालों के लिए बंद हुई होंगी। और इसका आपका व्यथित रहे होंगे। इसका पटचित्र भी अवेलेबल है। आप टोटागोपीनाथ मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे पटचित्र बना हुआ है, और रघुराजपुर विलेज में जाएंगे तो आपको कई सारे पटचित्र भी मिलेंगे इस चीज़ का। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर हिस्ट्री थ्रू आर्टिस्टिक मीन्स is so wide in our country. Okay. अब कोणार्क की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोणार्क यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। अभी मैं हाल फिलहाल में वहां पर गया था। कोणार्क की भव्यता देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हो। जगन्नाथपुरी में इतनी पूजा पाठ है, उस मंदिर में इतना पूजा पाठ क्यों नहीं रहा? नहीं, पूजा पाठ होता था। उस परंपरा में जितनी भीड़ वहां जाती है, जितना उसका आकर्षण रहा, जबकि मंदिर वो भी बहुत भव्य बना रहा। और उसको जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि कोणार्क मंदिर भारत का सबसे बड़ा खुला हुआ सूरज की घड़ी का घर था। पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं। जो ओपन एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इट वाज नॉट ओनली कोणार्क। बाद में कोणार्क का कई सालों बाद जयसिंह, मिर्ज़ा राजे जयसिंह, मिर्ज़ा राजे जयसिंह जो औरंगज़ेब का एक बहुत बड़ा सिपाहसालार हुआ करते थे और बहुत तेज़ आदमी था। जब तक वो जिंदा थे तब तक औरंगज़ेब से इन्होंने सारे हिंदू साइट्स को बचा के रखा था। जितने भी औरंगज़ेब ने आक्रमण किया है, मिर्ज़ा राजे जयसिंह का स्वर्गवास के बाद हुआ था सारा। 1664 ऑनवर्ड्स इट स्टार्टेड। खैर, दैट इज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री। तो उन्होंने, मिर्ज़ा राजे जयसिंह ने जयसिंह घेरा बनाया 5 शहरों में, और इन जयसिंह घेराओं में ऑब्जर्वेटरी होता था। एक ऑब्जर्वेटरी जयसिंह घेरा आपको मिलेगा वृंदावन में, और उसका ऑब्जर्वेटरी मिलेगा जो पहले था, अभी बिल्कुल ध्वस्त हो गया, थोड़ा बहुत ही बचा है आर्कियोलॉजिकली, कंस का किला में, जमुना किनारे। एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा जयपुर में, एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा उज्जैन में, एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा काशी में, और इन सब में जयसिंह घेरा है। एंड जयसिंह घेराज यूज्ड टू बी नॉट ओनली हिज रेस्टिंग प्लेस, बट वहाँ पे दोज वर यूज्ड टू बी कल्चरल सेंटर्स ऑल्सो। बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर्स हुआ करते थे। वी कैन हैव अ डिफरेंट डिस्कशंस, एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई से द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कछावा राजपूत्स नीड्स टू बी रीलुक्ड टुवर्ड्स इंडियन हिस्ट्री,
it definitely needs to be relooked. That is one thing. Now let me come to the कोणार्क वाला. देखिए कोणार्क का जो लेजेंड है, प्राइमरी लेजेंड इज सांब, जो कृष्ण का पुत्र सांब है. सांब को कुष्ठ हो गया था कृष्ण का अभिशाप से, तो उन्होंने 12 साल मित्रवन, जो एक मित्रवन हमें पूरी चंद्रभागा में भी मिलता है, एक मित्रवन हमें मुल्तान में भी मिलता है. और इतिहासकारों ने, पर्शियंस, अरेबियंस, हिस्टोरियंस और इवन हिंदू हिस्टोरियंस हैव शोन द मुल्तान सन टेम्पल ऑल्सो. भव्यता मुल्तान सन टेम्पल का. इनफैक्ट दाहिर के बाद भी मुल्तान सन टेम्पल में पूजा होता था, लोग उधर जाते थे. इट यूज्ड टू बी अ ग्रेट कल्चरल सेंटर, द मुल्तान सन टेम्पल. तो मित्रवन वहाँ भी था, यहाँ भी था. तो कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं सांब ने मुल्तान में तपस्या किया था, कुछ लोग मानते इधर उड़ीसा के चंद्रभागा में किया था. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, आई एम जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव. तो यहाँ पे मित्रवन में 12 साल तपस करने के बाद उनको सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनको चंद्रभागा नदी से एक सूर्य विग्रह, दिव्य विग्रह मिला, जो उन्होंने स्थापन किया. स्थापन करने के लिए वो मंदिर बनाया सांब ने. बट दैट इज इन द पुराणास, और बाद में इसमें आता है. बट ये जो मंदिर है, ये जैसा मैंने बोला, लांगुला नरसिम्हा देवा ने बनाया अपनी माँ का प्रेरणा से बंगाल सल्तनत को खत्म करने के बाद. इसमें क्वेश्चन ये आता है कि 13वीं शताब्दी में 12 साल में ऐसा मंदिर बनाना, ये कहीं तकनीकी रूप से पॉसिबल था या विदेशी तकनीक लाई थी या हमारे? नहीं, विदेशी टेक्निक नहीं था. देयर वाज नो विदेशी टेक्निक एट ऑल. इट वाज प्योरली द जीनियस ऑफ आवर ओन स्कल्पटिंग वर्क. जीनियस. 12 जोड़ी पहियों, 7 घोड़े वाले सूर्य का रख दिया गया, 24 विशाल पहिया दुनिया के प्राचीन संडायल बन गए. हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी तब. इतनी आगे थी. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक किताब मिलता है, मैं किताब पकड़ के बोलता हूँ, ठीक है, ताकि लोग समझ पाए. किताब का नाम है अल उद्बी का किताब उल हिंद. ये अल उद्बी जो थे, ये महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे. ये इनका पर्सनल हिस्टोरियन थे, क्रॉनिकलर जिसको बोलते हैं. तो ये लिख रहे हैं 2 चीज़ जो मेरा खास इंटरेस्ट एरिया है. एक, भारतीय सनातनी या हिंदू जो है बहुत ऑनेस्ट है, सिंसियर है, धर्मीय है, और इनका शिक्षा बहुत हाईटेक है. शिक्षा, आर्किटेक्चर, सब कुछ. और उन्होंने अलग अलग चैप्टर डेडिकेट किया है किताबुल हिंद में इसके ऊपर. आर्किटेक्चर के ऊपर एक, साइंस के ऊपर एक, आयुर्वेदा के ऊपर एक, टेम्पल्स के ऊपर एक, और उनका जो शैली है आइकोनोग्राफी के ऊपर. तो उनमें वो लिखते हैं कि सुल्तान, मतलब मोहम्मद महमूद ऑफ गजनवी, सुल्तान जब सोमनाथ के अंदर गर्भगृह में गए, तो सुल्तान देख रहे हैं कि जो शिवलिंग है वो आसमान में है. देयर इज सम मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी दैट वाज डिप्लॉयड इन द टेम्पल, जहाँ पे ये शून्य में थे शिवलिंग. दिस इज वन क्रिटिकल एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस, जिसको इन द टर्म ऑफ एन हिस्टोरियन लिटरेरी एविडेंस आप मान सकते हैं. दूसरा, जो टेक्नोलॉजी था, अब देखिए अपना कोणार्क जब बन रहा था तब चारों तरफ से पत्थरों को ले आया गया बोट्स में डाल के, समुद्र से, नदी से, हाथियों से खींच के. देयर वाज अ मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ एलिफेंट्स इन द मेकिंग. And Orissa is known for elephants. That is why the name Gajapati has come. आप maritime history अगर देखोगे उड़ीसा का, तो वहाँ पे हाथियाँ एक्सपोर्ट होती थी. आज जितने भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जावा, बोर्नियो, मलेशिया, थाईलैंड, इसमें जितने भी हाथियाँ हैं, इनके पूर्वज सब उड़ीसा से गए हैं. महाभारत में जितना हाथियाँ था, इसका मेजॉरिटी उड़ीसा से गया था, कलिंग से. कलिंग वॉज नोन फॉर एलिफेंट्स. महापद्मा नंदा का जो एलिफेंट आर्मी था, नंदास का, इट वॉज प्राइमरीली सोर्स फ्रॉम उड़ीसा. एंड दैट इज वाई अलेक्जेंडर वॉज सो अफ्रेड. पुरू का 800 एलिफेंट ने, 800 हाथियों ने जो गदर मचाया था ग्रीकों का, बोले महापद्मा नंदा का 10,000 हाथियों का कहाँ से मुकाबला करूंगा मैं. उस जमाने का टैंक था ये, आर्मर्ड व्हीकल, टैंक्स, जैसे भी बोलो आप,
रौंदते हुए निकलेंगे। तो हाथियों का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात, जो कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल का आर्किटेक्चर में जो एक आर्किटेक्चरल डिफरेंस है कि वाई टुडे जगन्नाथ टेम्पल इज स्टैंडिंग एंड वो गिर गया कोणार्क, इट इज बिकॉज जगन्नाथ टेम्पल का जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स है इट इज primarily made of chondrolite stones, which are extremely robust in nature. Extremely robust chondrolite stone. अगली बार जब आप पुरी जाएंगे, आप मेरे साथ चलेंगे, तो मैं आपको chondrolite stone दिखाऊंगा कि chondrolite और इसका chlorite stone में क्या फ़र्क है। लेकिन जो कोणार्क का मंदिर है वो chondrolite stone, black chlorite stone और एक स्टोन है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, इन तीनों का संमिश्रण में बना था।